आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्ष की बड़ी मांग, सिक्योरिटी रिव्यू के लिए जेपीसी बनाने की मांग, संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। एक तरफ जहां आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक लगातार जारी है, बैठक के बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगा आईएनडीआईए का डेलीगेशन, ये बड़ी जानकारी है। और ये तस्वीरें कल की आपको हम दिखा रहे हैं जब संसद में सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई और इसके बाद जेपीसी बनाने की मांग करता हुआ विपक्ष अब नजर आ रहा है। संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है और आज भी संसद में पूरे हंगामे होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष इसे अब उठाता हुआ, इस मुद्दे को उठाता हुआ विपक्ष नजर आएगा। जांच कमेटी गठित हो चुकी है, संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग अब विपक्ष के द्वारा की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी है संसद की सुरक्षा को लेकर। सिक्योरिटी रिव्यू के लिए जेपीसी बनाने की मांग विपक्ष की तरफ से हो रही है, संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग इस दौरान की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई और दूसरी तरफ जो अब तस्वीर आप देख रहे हैं वो आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई इसके बाद अब कैसे इस पूरे मुद्दे को उठाना है, किस रणनीति पर विपक्ष अब आगे बढ़ेगा, तो इन तमाम मुद्दों पर अब आज बैठक हो रही है। बैठक के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा में चूक को लेकर एनएसजी तैनात, संसद परिसर में एनएसजी की तैनाती की गई है। कल जो घटना हुई उसके बाद 5 ऐसे कदम उठाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती वहां पर की गई है और व्यवस्था बढ़ा दी गई है और फोर्स वहां पर बढ़ा दी गई है। आपको बता दें इस दौरान एनएसजी की भी तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा में चूक को लेकर ये कदम उठाया गया है। साथ ही आपको बता दें संसद परिसर में अब एनएसजी की भी तैनाती होगी। जो पहरेदारी कल टूटी, जो कल घटना सामने आई, जो कल तस्वीरें सामने आई, आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी, कई ऐसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब भी दे सकते हैं। और इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में सुरक्षा चूक पर ये बड़ी अपडेट है। आरोपी ललित की लोकेशन पता चल गई है। राजस्थान के नीमराना में ललित की लोकेशन मिली है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। स्पेशल सेल की टीम पहुंचते ही फरार हो गया था ललित। फरार ललित झा ने आरोपियों का वीडियो भेजा था। आरोपियों का वीडियो ललित ने एनजीओ पार्टनर को भेजा था। ये बड़ी जानकारी है सोर्सेस के हवाले से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जो अगला जो आरोपी है ललित, उसकी लोकेशन पता चल गई है। बाकी जो आरोपी हैं हालांकि गिरफ्त में हो चुके हैं, अलग अलग राज्यों के वो आरोपी रहने वाले हैं। आपको बता दें कि ये भी जानकारी पता चली बाद में पूछताछ में कि वो जो आरोपी हैं आपस में एक दूसरे को जानते थे, इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को वो फॉलो करते थे, एक दूसरे की पहचान भी इस दौरान पता चला है कि वो सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी ये है कि संसद सुरक्षा चूक के मामले में एक नया नाम सामने आया है। नीलाक्ष नाम का युवक का नाम सामने आया है। पुलिस नीलाक्ष नाम के शख्स की तलाश कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे अब ये पूछताछ आगे बढ़ रही है, जो लोग हिरासत में हैं उनसे पूछताछ हो रही है और उनकी निशानदेही पर पुलिस को कई और नए नामों का पता चल रहा है। आपको बताएं संसद सुरक्षा चूक से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें अब एक और नया नाम नीलाक्ष सामने आया है। हालांकि अब तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है नीलाक्ष तक, उसकी तलाश लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि ललित नाम का जो शख्स है उसकी लोकेशन जरूर हालांकि पुलिस को पता चल गई है। और वहीं संसद की सुरक्षा पर गृह राज्य मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बताएं कि संसद की सुरक्षा में कोई खतरा नहीं है, ये प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि कल के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे। धमकी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि धमकी के बाद भी आखिर सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक रह गई। कई ऐसे सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। हालांकि जैसे ही दर्शक दीर्घा से कूदकर वो शख्स आता है, जो तमाम जो सांसद वहां पर होते हैं वो उन्हें पकड़ भी लेते हैं। आपको बताएं कल के ही दिन हमला हुआ था और कल उसी की बरसी पर एक बार फिर से सुरक्षा में चूक का ये मामला सामने आने के बाद सरकार को घेरने की तैयारी में भी विपक्ष अब पूरे तरीके से नजर आ रहा है। आपको बताएं कि अधीर रंजन चौधरी ने इस दौरान सरकार पर बोला है हमला, आम जनता का गुस्सा संसद तक आ गया। अधीर रंजन का ये कहना है हमले के पीछे एक बड़ी वजह है बेरोजगारी, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, दिल का गुस्सा संसद तक आ गया। ये अधीर रंजन कहते हुए नजर आए, क्योंकि जो शख्स जो नारेबाजी कर रहे थे जब उनसे बातचीत की गई, उनका भी यही कहना था कि हम किसी दल से जुड़े हुए नहीं हैं, हम किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, हमें बहुत लंबे समय से नौकरी नहीं मिली, और यही बात कहते हुए अधीर रंजन चौधरी यहां पर नजर आए।
जो आज कर रहे हैं तो पहले करना चाहिए था। जल्दबाजी में पुराना मतलब सदन को छोड़कर नए संसद भवन, पुराना संसद भवन छोड़ो, नया संसद भवन चलो, ये सारे करने के पहले ये सोचना चाहिए था कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या करना चाहिए। और इसके चलते इन लोगों की जल्दबाजी के चलते आज इस घटना इस तरीके के अंजाम होने में सफल हुई है, नहीं तो ये नहीं घटना नहीं घटने वाले थे। तो कम से कम देखिए, इतने बड़े घटना घटी है ना, आपका कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, ना होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है। तो देखिए, संसद की बरसी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी, पन्नू की तरफ से धमकी दी गई थी, तब भी 5 लेयर की सुरक्षा तोड़कर कैसे वो शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद जैसे जैसे इस पूरे मामले में अपडेट आया है, मेरे साथ केशव जुड़ गए हैं, केशव से और ज्यादा अपडेट इस पर ले लेते हैं। केशव, आप जरा बताइएगा इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, क्योंकि नया नाम इसमें सामने आ गया है नीलाक्ष का। एक जो आरोपी उसकी लोकेशन पता चल गई राजस्थान के नीमराना में। कुल मिलाकर अपडेट इस पर आप दीजिए। जी बिल्कुल पलक, आपने सही कहा, क्योंकि टोटल 6 आरोपी थे, उनमें से 4 गिरफ्तार कल ही हो चुके हैं और 2 आरोपी का तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है, जिसमें एक ललित है जिसका लोकेशन ट्रेस हुआ था हरियाणा में, लेकिन जब वहां पे पुलिस पहुंची तो वहां से वो फरार हो गया था। और उसके साथ ही नीलाक्ष नाम का एक लड़का और था जिसकी भी तलाश पुलिस की थी, क्योंकि ये जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, इन्होंने ही दिल्ली पुलिस को पूछताछ के दौरान इन दोनों आरोपी के बारे में नाम बताया था कि ये दोनों भी हमारे साथ वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें से ललित वीडियो बना रहा था और उनके नीलाक्ष जो था वो सामान लेकर वहीं पर उसके साथ मौजूद था। लेकिन जैसे ही देखा कि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, वैसे ये दो आरोपी वहां से फरार हो गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार इन दोनों आरोपी की तलाश कर रही है। फिलहाल ये 2 आरोपी जो हैं वो नीलाक्ष और ललित, ये दिल्ली पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जो 4 आरोपी गिरफ्त में हैं उनको आज पटियाला हाउस कोर्ट में 2 बजे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल पेश करेगी, जिसके बाद हो सकता है कि इन चारों आरोपी का रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद और कड़ी से पूछताछ की जाएगी कि कैसे इन लोगों ने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया, कहां से इन लोगों को प्लानिंग मिली थी, कौन इसके मास्टरमाइंड है। ये तमाम जो पहलू है, जो जानकारी है, वो दिल्ली पुलिस और के स्पेशल सेल जानने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो खालिस्तानी आतंकी है पन्नू, उसने पहले एक धमकी दी थी कि संसद भवन के अंदर घुसकर वो हमला करेंगे और कल संसद भवन के बरसी के दिन बुधवार को ये इतने बड़े घटना को अंजाम दिया जाता है। और आज सुबह एक पन्नू का वीडियो भी जारी होता है कि जिसमें पन्नू कहता है कि मैं कुछ इनाम भी, उसने कहा है कि जो आरोपी हैं उनको कुछ इनाम भी देगा पन्नू और उसके जो कानूनी हेल्प है वो भी मुहैया कराएगा। तो एक तरफ से जो आप कह सकते हैं कि इसमें खालिस्तानी एंगल भी आ गया है, जिसकी भी जांच दिल्ली पुलिस जरूर करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को पहले ही इंटेल था कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है और उसके बाद सुरक्षा बहुत टाइट थी, लेकिन फिर भी संसद भवन के हमले की बरसी के दिन इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद सवाल उठता ही है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और क्यों हुई। तो इन तमाम पहलू पर फिलहाल जो है लाजमी भी है, क्योंकि इतनी सुरक्षा के बाद कैसे वो दाखिल हुआ, या जब एंट्री हो रही होगी क्या मेटल डिटेक्टर में वो स्कैन नहीं हुआ, कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ INDIA की बैठक चल रही है, विपक्ष किस रणनीति से अब आज सदन में पहुंचने वाला है? देखिए, एक तरफ से विपक्षी नेता जो हैं वो बैठक कर रहे हैं सदन में, और सदन में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर विपक्षी नेता जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए इस बैठक में कौन कौन शामिल है, कांग्रेस है, DMK है, TMC है, RJD है और वो सभी पार्टी, विपक्षी पार्टी है जिनके सांसद अभी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। और ये सभी सांसद कोशिश जरूर करेंगे कि इस मुद्दे को भुनाने की, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इसकी। इसीलिए ये चर्चा विपक्षी नेता के जो नेता हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ही जो मल्लिकार्जुन का चैम्बर है उसी में कर रहे हैं। और हो सकता है जब 11 बजे पार्लियामेंट शुरू होगा तो देखेगा इन मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह हंगामा भी होगा और हो सकता है कि सदन को स्थगित भी करना पड़ जाए, क्योंकि आज सदन में गृह मंत्री अमित शाह भी कल के सिक्योरिटी क्लैप्स पे अपनी जानकारी पक्ष रखेंगे, क्योंकि कल ही लोकसभा सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे डिंपल यादव हो, हर कोई सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। संसद में सुरक्षा के चूक का ये पूरा मामला है। ऑटो रिक्शा चलाता था सागर शर्मा, एक आरोपी है, लखनऊ का रहने वाला था। ये देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। बड़ी खबर ये है, सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला है। ऑटो रिक्शा चलाता था ये सागर जो शर्मा है, लखनऊ का रहने वाला था, ऑटो ड्राइवर था। ऑटो मालिक ने ये जानकारी दी है, बड़ी जानकारी। और ये देखिए तस्वीर भी निकलकर सामने आ गई है। ये ऑटो सागर का ही है जो कि लखनऊ में रिक्शा चलाता था, और जो ऑटो का मालिक है उसने ये जानकारी दी है, तस्वीर वो उसने मुहैया कराई है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर,
कुल मिलाकर जो धीरे धीरे जितने भी आरोपी हैं सब तक पुलिस पहुंचने का काम कर रही है। कोई सागर का उसमें रहने वाला है, कोई महाराष्ट्र का उसमें रहने वाला, अलग अलग राज्यों के ये जो आरोपी हैं वो रहने वाले। फिलहाल आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो है आरोपी सागर शर्मा के ऑटो की तस्वीर, जो कि ऑटो का जो मालिक है उसने इसकी जानकारी दी है। हम भी गाड़ी चलाते हैं, ई रिक्शा ऑटो चलाते हैं, हमारे घर पे दोनों हैं। वो भी गाड़ी किराए पे चलाता है मेरे दोस्त की, उसी कोटे पे चलाता है। और जो है कि क्या नाम है, लड़का बहुत बढ़िया, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं। मोहल्ले में हम भी आते हैं, जब तबीयत ख़राब होती है तभी आते हैं। बस देखते हैं कि वो अपना आया, रुका, चला गया, बस ये है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपने सुना होगा किस तरीके से वो कहते हुए नजर आ रहा है कि मेरी भी उससे मुलाकात हुई। और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, वही ऑटो है जो कि सागर चलाता था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था सागर, और जो ऑटो का जो मालिक है उसने ही ये पूरी जानकारी दी है। वो ये कहते हुए भी नजर आया कि मेरी उससे बातचीत भी हुई, लड़का ऐसा नहीं था। अब हालांकि तमाम तरीके की इसमें बयानबाजी सामने आ रही है। ये भी जानकारी मिली है कि इस हमले का मास्टरमाइंड कोई और भी हो सकता है। हालांकि पुलिस इसमें भी पूछताछ आगे कर रही है। जो नीलाक्ष नाम का एक शख्स है उसका अब नाम सामने आया है, ललित नाम का जो शख्स है उसकी लोकेशन पता चल गई है। बाकी के जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरे मामले में अब आगे बढ़ रही है पुलिस के हाथ कई और ऐसे हैं वो खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ बैठक लगातार जारी है, INDIA गठबंधन की बैठक चल रही, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं वहां से निकलकर सामने आई है। तमाम जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ जाएंगे, वो इसमें मौजूद हैं। INDIA गठबंधन की बैठक लगातार जारी है, अध्यक्षता कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो आपको नजर आ जाएंगे। बैठक में मनोज झा आप देख लीजिए, संजय राउत यहां पर मौजूद है। इसके अलावा सदन में सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, कैसे घेरना है, उस पर रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है संसद में कल जो संसद में सुरक्षा की चूक हुई उसको लेकर मुद्दा उठेगा और हंगामा होने के भी पूरे पूरे आसार हैं। केशव हमारे साथ लगातार बने हुए। केशव, इसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे कि एक तरफ बैठक लगातार जारी है, बैठक हो रही है, और जो कल संसद में चूक हुई है उस पर जाहिर सी बात है कि विपक्ष अब जमकर घेरता हुआ नजर आने वाला है। अब जी बिल्कुल पलक, आपने सही कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश जरूर करेगी, और सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। इसीलिए आज जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके चैम्बर में ही, लोकसभा परिसर में ही ये बैठक हो रही है, जिसमें सभी विपक्षी दल के जो नेता हैं मौजूद हैं, इंडिया अलायंस के जितने भी संघ नेता हैं वो सभी मौजूद हैं। और बैठक में ये रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से इस मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में उठाया जाएगा, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। सदन के गरिमा को कल ठेस पहुँचा है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में कल इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले को विपक्षी पार्टी जरूर बुलाने की कोशिश करेगी, और कल से ही बुलाने की कोशिश भी कर रही है। डिंपल यादव के बयान अगर आप सुनेंगे, अधीर रंजन चौधरी के बयान सुनेंगे, तो साफ तौर से वो ये लोग सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो नया पार्लियामेंट बना है इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि जो विजिटर है वो विजिटर बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सांसद जो पार्लियामेंट मेंबर है उनसे टकराते हुए ये लोग जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कौन वहाँ पे विजिटर है, कौन सांसद है, कौन नेता है, कौन आ जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज आप देखिए जिस तरह से 11 बजे जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो दोनों सदन में इन तमाम मुद्दे को उठाते हुए जो विपक्ष के नेता हैं वो जरूर नजर आएंगे। और कई जो सांसद हैं उन्होंने पहले ही नोटिस लोकसभा और राज्यसभा को दिया है कि इस मुद्दे को उठाने के लिए उन्होंने पहले ही दरखास्त किया है कि उनको इस मुद्दा को उठाने के लिए समय दिया जाए। लेकिन केशव, बड़ी बात इसमें यह है कि इतनी बड़ी जब चूक हुई है, कई सारे इसमें सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, वहां पर सुरक्षा का इतना कड़ा पहरा होता है। लेकिन यह भी जानकारी निकलकर सामने आई कि सब कुछ एक पूरी प्लानिंग के तहत हुआ। पहले से वहां पर वो रेकी कर रहे थे, इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से वो कनेक्टेड थे, पहले भी उनकी मुलाकात हुई है। तो कई सवाल उठ रहे हैं इस पूरी घटना के बाद। जी बिल्कुल पलक, आपने सही कहा कि जो सभी आरोपी हैं ये एक दूसरे को जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और बहुत बढ़िया से जानते हैं। ये लोग संसद भवन में घुसने से पहले एक बैठक भी करते हैं, उसमें प्लानिंग करते हैं इंडिया गेट के पास, और वहीं पर ये लोग जो स्मोक कलर था उसको शेयर करते हैं कि सूज के अंदर, जो पार्लियामेंट के अंदर अगर आप विजिटर के रूप में जाते हैं तो मोबाइल आपको ले जाने की इजाज़त नहीं होती, मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होती, बेल्ट ले जाने की इजाज़त नहीं होती। इन तमाम चीज़ों को इन आरोपियों ने भी बाहर रख दिया था अपने दूसरे साथी के पास, जो अभी दोनों फरार चल रहे हैं, ललित और नीलाक्ष। लेकिन ये लोग सूज के अंदर जो स्मोक कलर था उसकी
पुड़िया बनाकर कह सकते हैं कि सूज के अंदर रख लिया था। जब आप देखेंगे कि जो वीडियो है उस वीडियो में जब विजिटर गैलरी से जंप मारता है आरोपी, जंप मारने के बाद कुछ देर वो डेस्क पर फांदता है। जब उसके सांसद पकड़ लेते हैं, कुछ सांसद को पिटाई कर रहे होते हैं, तभी पिटाई करते वक्त ही वो सूज के अंदर से वो पुड़िया निकालता, कलर वाला स्मोक वाला, उसको उछालता है। जैसे उछलता है कलर फैल जाता है स्मोक के टाइप में और सभी सांसद भाग जाते हैं। उसके बाद उसको सिक्योरिटी के हवाले कर दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से एक प्लानिंग की तरह किया गया है कि जब वो अंदर पकड़ाएगा तो किस तरह से इसका इस्तेमाल करेगा, बाहर पकड़ाएगा तो किस तरह से इसका इस्तेमाल करेगा। क्योंकि बाहर जो उसके दो साथी थे नीलम और सागर, वो भी इसी तरह से बाहर स्मोक कलर का वो इस्तेमाल करता है और नारेबाजी करता है। तो ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है और सभी एक दूसरे को पहले से जानते थे सोशल मीडिया के जरिए और पूरी प्लानिंग के तहत इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो 22 साल के बाद एक बार जो फिर से छानबीन है वो संसद की सुरक्षा पर केशव यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी एक तरफ अब इस मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। आप बने रहिएगा। इसी बीच फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हेडलाइंस आपको दिखाएंगे। इस हेडलाइन के